अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज की वीडियो में मैं आपको अनाकूल के बारे में बताऊंगी जो कि प्री स्कूल है तुर्की में और इसमें 4 साल से 6 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल्स के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो पहले से बनाई हुई है। माशाल्लाह से आयरा की 2 साल हमने होम स्कूलिंग की और अब वो टर्किश स्कूल के अंदर जाना स्टार्ट हुई हैं। तो जो यहाँ पे प्री स्कूल होता है उसको कहते हैं अनाकूल और वो 2 साल का होता है। डिपेंड करता है, आप 1 साल का भी करवा सकते हैं और ना भी करवाएं तो भी कोई मसले की बात नहीं होती। डायरेक्ट बच्चा 1 क्लास के अंदर जा सकता है। लेकिन क्योंकि तुर्की में रहने के लिए तुर्किश जुबान सीखना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए हमने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इनका एडमिशन कराया है और अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक होता है नॉर्मल स्कूल और एक होता है इमाम हातिब। इमाम हातिब जो है वो दीनी स्कूल होता है और हमने आयरा का इमाम हातिब में ही कराया है। दीनी से मुराद वहाँ पर इस्लामिक टीचिंग्स भी इंक्लूडेड होती हैं और आपको माहौल के अंदर एक थोड़ा सा इस्लामिक टच मिलता है। टीचर से मिलकर थोड़ा सा मुतमईन इस बारे में भी थी कि वो अंडरस्टैंड करी थी इस बात को कि बच्चा है, फॉरनर है, इंशाल्लाह थोड़े से टाइम के अंदर एडजस्ट कर जाएगा। क्योंकि एज अ पेरेंट ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला होता है कि आप अपने बच्चे को एक ऐसी जगह पे भेज रहे हैं जहां उसको अभी दूसरों की बात इतनी समझ नहीं आने वाली और वो अपनी बात को सही से डिलीवर भी नहीं कर पाएगा। और 10 तरह के अलग ख्यालात वालिदैन के जहन में आ रहे होते हैं कि बेशक 4 घंटे के लिए बच्चा जा रहा है लेकिन उसको वहाँ पर कोई मुश्किल पेश ना आए और कोई परेशानी का सामना ना हो उसे। लेकिन अगर टीचर्स कोऑपरेटिव हों तो फिर वालिदैन को इत्मीनान हो जाता है। लेकिन हमारे कराने का मकसद ही यही है कि बच्चा जो है जाकर थोड़ा उस माहौल के अंदर रहे। और 4 घंटे का स्कूल है ये, गवर्नमेंट का जो इनका स्कूल होता है उसमें मॉर्निंग शिफ्ट होती है और इवनिंग शिफ्ट होती है। तो हमने मॉर्निंग शिफ्ट का कराया है और जब बच्चा जाता है घुलता मिलता है लोगों के साथ तो थोड़ा सा दोस्तियाँ भी होती हैं और टर्किश भी सुनने को मिलती है। कोई भी जुबान सीखने के लिए उस माहौल के अंदर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उस चीज़ को सुने जो आप सीख रहे हैं। चाहे हम घर पे भी कोशिश कराएं, सिखाएं, लेकिन जब तक हम वो चीज़ सुनेंगे नहीं, जब तक हम उस जुबान में बात नहीं करेंगे, हम उसको नहीं सीख सकते सही तरीके से। तो स्कूल के अंदर एडमिशन कराने का एक मकसद यही है कि यहाँ पर जब 4 घंटे टर्किश सुनेंगी टीचर से, इर्द गिर्द के बच्चों से, उस माहौल के अंदर रहेंगी तो इंशाल्लाह ताला घर पे हम भी तवज्जो देंगे और सिखाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उस माहौल में जब रहेंगी तो इंशाल्लाह जल्द सीख जाएंगी। तो इंशाल्लाह जब 1 क्लास में जाएंगी तो तब तक टर्किश आती होगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर 4 साल से पहले आप बच्चों को स्कूल भेज नहीं सकते और अगर आप उनको प्राइवेट स्कूल में या डे केयर में भेजना चाहते हैं तो वो आपके पर्सनल चॉइस है। 1 क्लास इनकी स्टार्ट होती है 6 ईयर्स से, तो 4 to 6 का इनका अनाकूल होता है। वो डिपेंड करता है कि आप उनको प्राइवेट कराएं या गवर्नमेंट कराएं। और हमने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल्स देखे थे और प्राइवेट के अंदर ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स का जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो टर्किश ही है। उसमें बहुत सेलेक्टेड स्कूल्स हैं जिनके अंदर इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है और इंग्लिश में बात की जाती है। वो दूर भी थे तो हमने गवर्नमेंट को ही प्रेफर किया। दूसरी बात ये यहाँ का ये भी उसूल है कि आप जिस इलाके में रहते हैं आपका बच्चा उसी इलाके के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाएगा। आप इस तरह से नहीं कर सकते कि कोई गवर्नमेंट स्कूल आपको किसी दूसरे अच्छे इलाके के अंदर बहुत पसंद है और आप रहते किसी और इलाके में हैं तो आप अपने बच्चे को उस अच्छे इलाके के गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेज सकते अनटिल एंड अनलेस आप उस इलाके में रहते हो या शिफ्ट हो जाए वहाँ पर। कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि अगर बच्चों का एडमिशन कराना होता है अच्छे स्कूल्स के अंदर गवर्नमेंट के तो वो उस एरिया के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत प्रॉपर बने हुए होते हैं और अच्छे स्कूल्स की पढ़ाई भी अच्छी होती है। बाकी अगर आप बच्चों को प्राइवेट स्कूल में कराना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। उनकी फीसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं और आपको साल के लिहाज से देनी होती हैं। वो आपको करीब में करवाना है करीब वाले में करा दें और अगर बहुत दूर आपको करवाना है तो आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में बहुत दूर भी पढ़ सकता है। दूसरा ये कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनके अंदर जो स्टेशनरी होती है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है उनकी फ़ीस के अंदर। आप पूरे साल की फ़ीस देते हैं और उसके अंदर स्टेशनरी और सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो फीसेस जो लेते हैं वो काफ़ी मुनासिब होती हैं और उसके अंदर स्टेशनरी इंक्लूडेड नहीं होती। वो आपको एक लिस्ट दे देते हैं, 1 से 2 लिस्टें मिलती हैं और उनके अंदर जो जो चीज़ें होती हैं आप वो जब बच्चे का एडमिशन होता है, जब बच्चा जाना शुरू होता है तो फर्स्ट डे सेकंड डे के अंदर आप सारा सामान लेकर स्कूल में सबमिट कराते हैं क्लास टीचर को और फिर वो हर बच्चे के अलग खाने बने होते हैं और वो वहाँ पर बच्चों का सब सामान सेट कर देती हैं और जब जब जो जो पढ़ाई होती है उससे रिलेटेड वो सामान निकाल कर उस बच्चे का उसको देती हैं और फिर वापस उस जगह पे रखा जाता है। हर बच्चे का अलग एरिया होता है, अलग खाना होता है जहाँ पे सारे फोल्डर्स, उनके पेपर्स, जो जो काम वो करते जाते हैं, कलरिंग, नंबर्स और ये सब, वो सब उनके खाने के अंदर ही रखा जाता है। अलग से कोई खास पढ़ाई नहीं होती है अनाकूल के अंदर और बस 1 till 5 होता है, बीर इक्यूज डोर्ट बेश, और उसी से रिलेटेड लिखना और इस तरह का बेसिक चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे खेलते हैं और जाते हैं तो नाश्ता होता है उनका, घर से हम बनाकर भेजते हैं और जाकर स्कूल में सब बच्चे एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। वो एटिकेट्स थोड़ा बहुत सिखाते हैं। कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर नाश्ता इंक्लूडेड
अलाउड होता है और कुछ के अंदर ये रूल होता है कि आप घर से बनाकर भेजें और बच्चा स्कूल आके खाएगा। आयरा के स्कूल के अंदर ये रूल है कि हमें नाश्ता और फ्रूट्स का बॉक्स हमें घर से भेजना होता है। 2 लंच बॉक्सेस हमें भेजने होते हैं। एक के अंदर हम ब्रेकफास्ट बना के भेजते हैं, सैंडविच वगैरह, और ये भी रूल होता है कि बिल्कुल हेल्दी चीज़ हो, कोई बाहर के पेटीज़, फ्राइज़, बर्गर ये सब चीज़ें नहीं हो, बल्कि चेक किया जाता है। अगर बाहर के पेटीज़ होते हैं तो वो भी नहीं अलाउड होता खाना, और अगर आपने खुद घर पे कबाब और पेटीज़, नगेट्स वगैरह बनाए तो फिर ठीक है। दूसरे बॉक्स के अंदर हम फ्रूट्स काट कर देते हैं। 11 बजे तक की ब्रेक होती है, 11 साढ़े 11 पे फ्रूट्स का टाइम होता है। सब बच्चे बैठकर अपने लंच बॉक्स से फ्रूट्स खाते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्कूल्स के अंदर एक ये भी असूल है कि बच्चों को वॉशरूम आ जाना चाहिए। जब बच्चों का एडमिशन होता है तो ये सवाल ये यहाँ पर पूछा जाता है कि बच्चों को वॉशरूम यूज़ करना आता है, क्योंकि कोई हेल्प नहीं करता उनकी। तो बच्चों की ट्रेनिंग यहाँ पर पेरेंट्स पहले से ही करते हैं इस चीज़ की कि जब बच्चा स्कूल जाए तो उसको वॉशरूम खुद यूज़ करना आता हो। जैसे खाने से पहले भी आपने खुद हैंड्स वॉश करने हैं, सबके साथ बैठना है और खाना खाना है आपने, फिर अब लंच बॉक्स खुद आपने बंद करना है, बैग में रखना है, हैंड्स वॉश करने हैं आपने, नैपकिन बिछा के आपने खाना है। इसी तरह सब चीज़ें बच्चों को बेसिक चीज़ें, मतलब जब इवन बच्चा स्कूल में एंटर होता है तो भी ये वो चीज़ होती है। एंटर होकर एक एरिया होता है, वहाँ पे वो शूज़ उतारते हैं, कैबिनेट में रखते हैं, और हमने अलग से क्रॉक्स भी दिए हुए उनको, तो वो क्रॉक्स जो होते हैं अंदर जाकर जब शूज़ कैबिनेट में रख देते हैं, फिर क्रॉक्स पहनते हैं और अपनी जैकेट हैंग करते हैं। छोटे छोटे हैंगर्स लगे हुए होते हैं, बच्चे खुद अपनी जैकेट वहाँ पे हैंग करते हैं, और छुट्टी के टाइम पे भी खुद ही अपना कोट पहनेंगे, बैग पहनेंगे, शूज़ खुद ही पहनेंगे, और उसके बाद फिर लाइन बना के खड़े होंगे। और अपना बैग जो होता है, एक हेल्पर होती हैं जो उनको खाने वगैरह में भी हेल्प करती हैं, उनको देते हैं बैग, वो रख देती हैं। और एक एरिया होता है, वहाँ एक टेबल होती है बड़ी सी, वहाँ पे सब बच्चों के बैग्स रखे जाते हैं। तो इस तरह से फिर उसके बाद क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। हमने पिछले साल भी कोशिश की थी कि हम एडमिशन करा सकें, तब 3.5 साल की थी, तो तब उन्होंने मना कर दिया था कि 4 साल के बाद ही आप एडमिशन करा सकते हैं। तो 4 साल के बाद ही यहाँ पर बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में लिया जाता है। और अपने एरिया के अंदर स्कूल्स के कराने की ये वाली भी बड़ी अच्छी बात लगी, क्योंकि उसी एरिया के लोग होते हैं, सारे करीबी बिल्डिंग्स के लोग होते हैं, तो सब लोग वॉक करते हुए गाड़ियों में, बसेस में आराम से बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। सब लोगों के लिए रीचेबल हो जाता है, कभी कोई अल्लाह ना करे इमरजेंसी हो तो भी आपको मुश्किल नहीं होती, आप आराम से वॉक कर जाकर बच्चे को स्कूल से पिक कर सकते हैं। क्योंकि स्कूल दूर होता है तो फिर इंसान सोचता है, या ट्रैवलिंग का इंसान सोचता है कि इस तरह से जाना है, इस तरह से लेना है, प्लानिंग करनी पड़ती है आपको। तो करीब स्कूल होने का एक ये एडवांटेज है कि आप आराम से बाय वॉक बच्चों को स्कूल छोड़ भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तानी बड़े प्राइवेट स्कूल्स की तरह का है, बल्कि कुछ उनसे भी अच्छे हैं, और कुछ जो प्राइवेट हैं उनका तो खैर और भी ज़्यादा अच्छा है। तुर्की में 1 क्लास से प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, मतलब क्लास के अंदर भी, और होमवर्क्स भी मिलते हैं आपको अच्छे खासे। तो 1 क्लास से इनकी प्रॉपर पढ़ाई होती है। इसलिए ज़रूरी है कि उससे पहले आपको अच्छी तुर्किश आ जाए कि आप जब स्कूल में जाएं तो आप आराम से समझ सकें कि क्या पढ़ाया जा रहा है, और आप जवाब दे सकें, आप और इल्म हासिल करना आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स टर्किश के अंदर होते हैं और मैथ्स भी तुर्किश में होती है। अनाकुल के अंदर वीक डेज में होमवर्क नहीं मिलता बिल्कुल भी, वीकेंड्स में मिलता है, फ्राइडे को मिलता है। 2 से 3 वर्कशीट्स होती हैं, और वो आप फिर मंडे को सबमिट करवा देते हैं काम करवा कर। बच्चा खुद ही टीचर को जाकर दे देता है मंडे को। हर स्कूल का अपना क्राइटेरिया होता है पढ़ाने का, लेकिन जो इनका स्कूल है इसके अंदर एक ये वाली चीज़ भी मुझे अच्छी लगी कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल के, 5 साल के, और वो प्रेजेंटेशंस दे रहे थे बाकायदा, और पूरा चार्ट होता है जो कि घर पे पेरेंट्स बनाते हैं, उनको बता दिया जाता है कि अब इस दिन आपकी बारी है, इस दिन आपकी बारी है, तो फिर वो उस लिहाज से चार्ट्स पूरा बनाते हैं, पिक्चर्स वगैरह लगा के, और फिर बच्चा टर्किश में क्लास के सामने वाइट बोर्ड पर उसको टीचर स्टिक कर देती है, और फिर बच्चा उसको पूरा एक्सप्लेन करता है, समझाता है सबको, और उसकी बेसिस पे फिर बच्चों को स्टार्स दिए जाते हैं और अप्रिशिएट किया जाता है। और एक और चीज़ जो यहाँ पर होती है वो ये कि जो प्री स्कूल्स होता है अनाकुल के अंदर, पेरेंट्स इन्वॉल्व किए जाते हैं एक्टिविटीज़ के अंदर। कोई भी प्रोग्राम होगा, इवन ट्रिप पे भी जाएंगे तो पेरेंट्स उनके साथ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि स्कूल के अंदर भी हर वीक पेरेंट्स की एक्टिविटीज़ होती है, मतलब कि पेरेंट को बता दिया जाता है कि आप कोई कुकिंग या कोई ऐसी चीज़, कोई एक्टिविटी ऐसी आप सोच कर आएँ जो कि आप इजीली खुद भी कर सकते हो और बच्चों को भी करवा सकते हो, जो बच्चों के साथ आपने करवानी होगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कोई गिफ्ट दें उनको या नहीं दें। जैसे कुकिंग या बेकिंग की एक्टिविटी हो गई, लास्ट वीक एक फैमिली ने अपने बच्चों के साथ डो बना के लाए थे, फिर सब बच्चों को उन्होंने दिया था, और उन्होंने शेप से कुकीज़ बनाए थे, और फिर पेरेंट जो आई थी मदर, उन्होंने बेक कर सब बच्चों के अलग अलग पाउचेस बनाए, और उन पाउचेस के अंदर सब बच्चों को जो है ना 7-8 कुकीज़ डालकर सबके बैग्स में रख देते, फिर बच्चों ने घर आके खाए थे। तो बच्चों ने उस डो के साथ खेला और शेप्स दी, और एक उनके लिए एक अच्छी फन एक्टिविटी थी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ पेरेंट्स को सोच कर आनी होती है, वो पहले से सब मटेरियल प्रिपेयर कर आते हैं, और ये हर मंडे को होता है। इस तरह से फ्राइडे को बता दिया जाता है कि मंडे वाले दिन आपकी बारी है। जो चेंज मैंने अब फील किया वो ये किया कि अब जो स्कूलिंग सिस्टम आ रहा है उसके अंदर बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना और उनकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ
से रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्लान करना कि वो इंजॉय कर सकें। सिर्फ याद करना, मार्क्स और ग्रेड्स तक की बात नहीं है, उनकी स्किल्स नरिश हो सके और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, इस चीज़ को भी इंपॉर्टेंस देता है। बेसिक चीज़ें जो हर इंसान को, हर बच्चे को आनी चाहिए। पैम्पर्ड चाइल्ड ना हो वो, बल्कि हर काम हर चीज़ वो करना जानता हो। अपनी उम्र के लिहाज से वो सब कुछ बच्चे को घर वाले 4 साल तक उसको सिखा देते हैं। मतलब हर बच्चे को 4 साल का जब वो हो और स्कूल जाने लगे तो वो इन सब चीज़ों के काबिल होता है कि वो इन सारे कामों को खुद से कर सके। 8-9 चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि 4 साल के बच्चे को आती ही होती हैं। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चों को तवज्जो के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ इन चीज़ों के ऊपर काम करें। मुश्किल होता है, ज़ाहिर है, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। स्पेशली वॉशरूम ट्रेनिंग बच्चों को सिखाना बहुत मुश्किल काम होता है। एक स्ट्रगल होती है दिन रात की, और रात की नींद छोड़कर उठ के बच्चों को कराना और उनकी आदत डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब वो सीख जाते हैं तो फिर उतना ही सुकून माँओं को मिलता है और कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी चीज़ बच्चे ने सीख ली अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ पाकीज़गी और तहारत का भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है बच्चे के अंदर। और सबसे बड़ी बात जो हमें जहन में रखनी चाहिए वो ये कि ये औलाद अल्लाह की तरफ से अमानत है और हमें उस अमानत का ख्याल रखना है, क्योंकि हम अल्लाह को जवाबदेह होंगे। तो अपनी आसानी के साथ साथ ये ज़रूर देखना है कि किस उम्र के लिहाज से हमें क्या क्या चीज़ें सिखा देनी चाहिए। तो वो चंद चीज़ें मैं आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहूँगी जो बच्चे को 4 साल तक स्कूल भेजने से पहले आ जानी चाहिए। बच्चे को खुद सॉक्स पहनना और उतारना आने चाहिए। बच्चे को शूज़ खुद से पहनना और उतारना आने चाहिए। चाहे आप लेसेस वाले ना लें, वेल्क्रो वाले से स्टार्टअप लें, लेकिन बच्चा खुद पहने और खुद उतारे। ट्राउज़र और शर्ट बच्चे को खुद उतारना और पहनना आना चाहिए। साबुन से हैंड्स वॉश करना और ड्राई करना आना चाहिए। खाने के बेसिक मैनर्स के, हाथ धोकर खाना खाना है, सीधे हाथ से खाना है, नैपकिन बिछानी है, लंच बॉक्स खुद निकालना है, खुद खोल कर खाना है, दुआ पढ़कर, और खाने के बाद खुद उसको बंद कर कर अपने बैग के अंदर वापस रखना है। मुंह बंद करके खाना खाना है ताकि आपके मुंह की आवाज़ से कोई दूसरा फर्द डिस्टर्ब ना हो। और ये सब चीज़ें बच्चा घर से ही सीखता है। शूज़ को उतार के वापस कैबिनेट के अंदर रखना है, कारपेट पर शूज़ नहीं रखने हैं। जैकेट को उसकी जगह पे हैंग करना है और जैकेट को खुद से पहनना आना चाहिए। बैग को खुद से पहनना और उतारना आना चाहिए। वॉशरूम के लिए पी और पूप दोनों करना आना चाहिए। तुर्की में तहारत का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इनका कमोड के अंदर पानी भी पीछे से आता है, डिफरेंट तरीका यहाँ पर। हैंड शावर्स नहीं होते यहाँ पर। तो स्कूल्स के अंदर बच्चों के लिए छोटे छोटे साइज़ के कमोड्स और छोटे छोटे बेसन रखे होते हैं ताकि बच्चे आराम से उस पर कर लें। और इसके अलावा अगर आपको टीचर से कोई बात करनी है, कोई अलग से आप मीटिंग करना चाह रहे हैं बच्चे से रिलेटेड, कोई भी आपको बात करनी है, तो आप टीचर से मैसेज करके तो आप टीचर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उस डेट और टाइम पर जाकर टीचर से आराम से बात कर सकते हैं। लेकिन सारी बात आपको टर्किश में ही करनी होगी, वो भी टर्किश में बात करेंगी, तो इसके लिए आपको भी तुर्किश आनी चाहिए। जब बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो फिर टीचर एक ग्रुप बनाती हैं व्हाट्सएप पर और उस पर पेरेंट्स को ऐड कर देती हैं। तो फिर जो भी एक्टिविटी हो रही होती है क्लास के अंदर डेली बेसिस पर, टीचर उनकी वीडियोज़ और पिक्चर्स उस ग्रुप पर शेयर करती हैं पेरेंट्स के साथ। और ओथ ली हुई होती है तो आगे हम शेयर नहीं कर सकते। कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है तो वो हमें उस ग्रुप के थ्रू ही पता चल जाता है। एक और बात ये कि जैसे दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी स्कूल्स होते हैं, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया और दूसरे ममालिक, लेकिन तुर्की में स्पेशली इस्तांबुल में पाकिस्तानी स्कूल है ही नहीं। पूरे तुर्की में एक ही पाकिस्तानी स्कूल है और वो अनकरा में है। इसलिए पाकिस्तानियों को इस मामले में भी थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जाहिर है वालिदैन और बच्चों के लिए एक नया नया एक्सपीरियंस होता है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है और शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बल्कि बहुत इमोशनल हो रही होती है मदर्स। मैं खुद बहुत इमोशनल हुई हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम खुद भी सेट होने लगते हैं रूटीन में और इस चीज़ की हमें आदत भी होने लगती है और बच्चों का भी एक रूटीन सेट होने लगता है। वो भी इस चीज़ के आदी होने लगते हैं और कंफर्टेबल होने लगते हैं और उनको मज़ा आने लगता है स्कूल के अंदर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ अनाउ कूल। मुझे उम्मीद है कि जो सवालात और ख्यालात वालिदैन के जहन में आ रहे होते हैं शुरू में, वो इंशाल्लाह तकरीबन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग को इस वीडियो से आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होती है। अस्सलाम वालेकुम।